अरमान का गुस्सा अब सच में अपने चरम पर पहुंच चुका है। जिस सच्चाई को वह अब तक समझने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक उसके सामने इस तरह खुलने लगती है कि उसके अंदर का हर भरोसा हिल जाता है। काजल के हाथ में आई वह छोटी सी पेन ड्राइव अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह जाती, बल्कि वह उन तमाम राजों की चाबी बन जाती है जो अब तक छुपाए गए थे। जैसे ही उस पेन ड्राइव की बात सामने आती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर, बेचैनी और छुपाने की कोशिश साफ नजर आने लगती है। अरमान को महसूस होता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और वह अब इसे अनदेखा नहीं कर सकता। कहानी यहीं से एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों की सच्चाई और झूठ के बीच की दीवार टूटने लगती है। विद्या का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह अब सीधे सीधे अरमान से बात करती है, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपी हुई शर्त और चालाकी साफ झलकती है। वह कहती है कि अगर अरमान चाहता है कि मायरा वापस इस घर में लौटे, अगर वह चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो उसे वह सच जानना होगा जो अब तक उससे छुपाया गया है। और इसी के साथ वह एक ऐसा खुलासा करती है जो अरमान के पैरों तले जमीन खिसका देता है। मेहर जिंदा है। यह सुनकर अरमान के अंदर जैसे तूफान आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ दिखने लगते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि अगर यह सच है तो इतने दिनों से यह झूठ क्यों जिया जा रहा था। वह विद्या से सवाल करता है और इस बार उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास की चुभन भी होती है। वह कहता है कि अगर आपको पता है कि मेहर जिंदा है तो आपने यह बात छुपाई क्यों? क्या आपको अंदाजा है कि मायरा पर क्या बीत रही है? उस पर कितने इल्जाम लग रहे हैं, उसका नाम खराब हो रहा है, उसका भविष्य दांव पर लग गया है। लोग उसे किस नजर से देख रहे हैं? क्या आपने एक बार भी यह सोचने की कोशिश की? अरमान की आवाज में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई का भार है। वह विद्या को याद दिलाता है कि वह सिर्फ इस घर की बड़ी नहीं है, बल्कि एक दादी भी है। क्या एक दादी होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह सच को सामने लाए? क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह चुप है? वह बार बार यही कहता है कि अगर मेहर जिंदा है तो उसे सामने लाया जाए, या कम से कम कोई ऐसा सबूत दिया जाए जिससे यह साबित हो सके कि वह इस दुनिया में है। लेकिन विद्या यहां भी सीधे जवाब देने के बजाय एक नई शर्त सामने रखती है। उसका यह अंदाज अरमान को और भी बेचैन कर देता है। वह समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ सच्चाई की बात नहीं हो रही, बल्कि एक सौदा किया जा रहा है, रिश्तों का, भावनाओं का और विश्वास का। विद्या कहती है कि वह सब कुछ बताएगी, लेकिन उसके लिए अरमान को उसकी शर्त माननी होगी। ये सुनकर अरमान के पास जैसे कोई और रास्ता ही नहीं बचता। मायरा की हालत, उसका टूटा हुआ विश्वास और उसकी जिंदगी को बचाने की चाहत उसे मजबूर कर देती है कि वह हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाए। वह बिना सोचे समझे कह देता है कि उसे विद्या की हर शर्त मंजूर है, बस एक बार मायरा को वापस इस घर में लाने की कोशिश की जाए। उसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मायरा है, उसकी इज्जत है और उसका भविष्य है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि वह जिस शर्त को मानने जा रहा है वह उसकी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। यहीं पर कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। विद्या अपने दिल की वह बात कह देती है जिसे वह अब तक छुपा रही थी। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह अरमान और अभीरा को एक साथ नहीं देख सकती। उसके लिए यह रिश्ता स्वीकार करना नामुमकिन है, और इसी वजह से वह अरमान के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। अरमान को दूसरी शादी करनी होगी, और वह भी मेहर से। यह सुनते ही अरमान जैसे सन्न रह जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना है। जिस मेहर को वह अब तक खो चुका मान रहा था, जिसे लेकर इतने सवाल और रहस्य खड़े थे, अब उसी से शादी करने की बात हो रही है। उसके अंदर का हर एहसास एक साथ फूट पड़ता है। गुस्सा, हैरानी, दुख और एक गहरी निराशा। वह विद्या से कहता है कि क्या सच में आप ये कह रही हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आप क्या मांग रही हैं? आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, फिर भी आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या आपके लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है? क्या आपको यह नहीं दिखता कि इस फैसले से कितनी जिंदगियां टूट जाएंगी? अरमान का हर शब्द
अब एक सवाल बनकर विद्या के सामने खड़ा होता है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि यह सब इतना आसान है। उसके लिए यह सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। वह साफ कह देता है कि यह नामुमकिन है। वह इस तरह से किसी की जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर सकता, न ही अपने दिल के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले सकता है। माहौल अब पूरी तरह से तनाव से भर जाता है। हर कोई इस टकराव को महसूस कर रहा होता है। एक तरफ विद्या अपनी जिद और अपनी सोच के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ अरमान अपने सच और अपने एहसासों के साथ। इस टकराव में सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो सीधे तौर पर इस कहानी का हिस्सा हैं। मायरा, अभीरा और मेहर। मायरा, जो पहले ही इल्जामों के बोझ तले दब चुकी है, उसके लिए यह सब और भी मुश्किल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। अभीरा के लिए यह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं है, जहां उसका अपना रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। और मेहर, जिसकी मौजूदगी ही एक रहस्य बन चुकी है, वह इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला एक नई दिशा तय करेगा। अरमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह क्या चुने। अपने दिल की सुने या हालात के आगे झुक जाए।